जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता फाजिल अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का यह मामला मुसलमानों से ज़्यादा भ्रष्टाचार से जुड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष लगातार पत्रकार बंधुओं से ध्वस्तीकरण के पहले चिल्ला कर कह रहा था कि मुझसे लगातार पैसे की मांग की जा रही है और मैं देता भी था, लेकिन एक सीमा के बाहर मेरी स्थिति खराब हो गई और पैसे देने में मैं असमर्थ हुआ तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। पीड़ित पक्ष ने इस बयान से यह प्रमाणित तब हुआ जब एक जिला स्तर के अधिकारी ने अपने सिर से होटल मालिक के पेट पर प्रहार कर दिया। उसके बावजूद बगल में खड़े सिपाही की लाठी छीनकर पैर में मार दी और पैर तोड़ दिया। यह घटना सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि जो अधिकारी पैसे मांग रहा था वह अपने निजी स्तर पर दुश्मनी निकाल रहा था और मैं इंडिया गठबंधन के साथियों एवं समस्त काशी वासियों से यह अपील करता हूं कि इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें और इन्हें न्याय दिलाएं। कहीं ऐसा न हो कि इनके शिकार आप में से भी कोई हो जाए। मैं पप्पू यादव बिहार के जो हैं उनकी जन अधिकार पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हूँ और टीवी डिबेट्स में मैं फाजिल अहमद राष्ट्रीय मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठता हूँ और देश भर में जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं हम जाते हैं, उनको लीगल एड या जो भी सामाजिक उनको मदद चाहिए वो हम लोग करते हैं। उसी सिलसिले में मैं जब बनारस का ये टीवी पे देखा मैंने आप लोग के माध्यम से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें एक घटना ऐसी हुई कि कोई अधिकारी था जो ओनर के होटल के मालिक को सिर से मार रहा है और जब सिर से मारने से उसको नहीं मन हुआ तो एक सिपाही का डंडा लेकर के और उससे मार के पैर तोड़ दिया। ये बात मुझे इतनी ख़राब लगी कि कोई अफसर, इसका मतलब कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, ये मामला भ्रष्टाचार का है। इसे हिंदू मुसलमान कह करके लोग इसको बचा रहे अफसरों को। मैं कमिश्नर साहब से और सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड करता हूँ, SIT बना के जाँच होनी चाहिए कि ये वैध है कि अवैध है। ये तो अदालत तय करेगी ना, अवैध है कि वैध है। ये कैसे कोई सिपाही, दरोगा और कोई थानेदार, कोई अधिकारी कैसे तय कर सकता है? यदि कोई इस तरह की कार्रवाई होती, यदि आपको नदी की या कहीं की सुंदरीकरण करना, उसकी जगह अगर आपको लेनी है तो उसके लिए एक तरीका होता है। भूमि अधिग्रहण कानून है इस देश के अंदर, आपको उसका कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन देने के बाद आप जो चाहें उसमें कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर एक घर या एक प्लॉट पर पूरा क्षेत्र जितना एरिया में आपको लेना है, उन सब के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। कि आप किसी का होटल तोड़ दिया, किसने मांगा पैसा, कैसे? एक साल पहले मैंने कहीं सुना था कि एक SDM फर्नीचर की दुकान पर गए और फर्नीचर वाले ने पैसा मांग दिया, अगले दिन बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गए। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे किसने पैसे की मांग की थी? मैंने जो टीवी पे ओनर ने कहा कि हमसे लगातार करोड़ रुपए मांगे गए, नहीं देने पे ये कार्रवाई हुई। तभी मैं बनारस आया। मुझसे कल रात में पप्पू यादव जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जाइए, मामले को देखिए और हम जा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके मैं प्रधानमंत्री को दूंगा और मांग करूंगा और मैं ओनर्स से भी मिल करके बात करूंगा कि इस लड़ाई को यहीं नहीं छोड़ना है, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। बात की जा रही, बार पैसे की बात हो रही है कि करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, तो आखिर मांग कर कौन? अरे अब जो अफसर सिर से मार रहा है उसका क्या मतलब है सिर से मारने का? भाई आप इतना निजी क्यों हो रहे हो? कोई आपकी निजी झगड़ा है? आप अफसर हो, आप अगर कोई आपके सरकारी काम में व्यवधान डालता है तो उसके लिए आप अरेस्ट कर सकते हो, उसको अरेस्ट करके थाना में, जेल में डाल करके आप। लेकिन सिर से मारने के पीछे यही लॉजिक है कि आपकी कोई निजी रंजिश है इस व्यक्ति से और आप लाठी नहीं मार सकते किसी को भी। आप फांसी दे दीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन किसी को लाठी, अफसर वो भी एक IAS UPFC इतना पढ़ करके बनते हैं, उस जिला अफसर टाइप का अफसर लाठी चलावे, उसकी बुद्धि का यही है कि वो कितना, मतलब कहाँ ख़त्म है वो। जिस तरह से एक इतने बड़े होटल के मालिक की जब आबरू सुरक्षित नहीं है, ये लोग आदत पड़ गई है ठेला वालों, खुंचा वालों को लाठी से मारना, उनको अपमानित करना। सरकार से क्या मांग? इस देश की, सुन लीजिए, इस देश की जो समस्या है ना, गरीबी नहीं है। गरीबी के नाम पर जो अपमान है गरीबों का ना, सबसे बड़ी समस्या उस देश की है। यदि इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीतिक इसकी क्षमता नहीं है, इससे पैसे मांगो, नहीं देता है, घर तोड़, फर्जी मुकदमे में फंसा दो। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो दिल्ली के अंदर, अब मैं चैनल्स पे ये बात उठाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को लिख करके चिट्ठी पूरी रिपोर्ट के साथ मैं दूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है एक बनारस के एक व्यापारी के साथ, उसको मुसलमान की नजर से मत देखिए, उसको इस देश के नागरिक के और व्यापारी के साथ हुआ है।
इस पूरे बनारस का सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बनारस का नागरिक है, बनारस का भाई है ये। इसको हिंदू मुसलमान से नहीं, आज इन पर आएगी कल सब पर आएगी। करोड़ों रुपए की मांग हो रही है, सबसे हो रही है, सभी लोग पैसे दे रहे हैं, इन्होंने मना कर दिया देने से। और ये सबका टाइम आएगा। जिस तरह का भ्रष्टाचार बनारस में फैला है और उस भ्रष्टाचार का ये परिणाम है, कोई अदालत का कोई निर्णय, किसी भी अदालत से कोई ऑर्डर अफसर नहीं लेके आया और अपनी मर्जी से इसको तोड़ दिया। आखिर न्यायालय फिर बंद कर दीजिए, जजेस का क्या काम है फिर? इस देश में संविधान है कि भाई न्यायालय तय करेगा कि वैध है क्या अवैध है, कोई अफसर नहीं तय कर सकता।